मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने इन्हें मना फरमाया और वो अनाज गंदम था, क्योंकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। उसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदा तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरूबी का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की निमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया तो दोनों के 70 वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने 70 छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पे भेज दिया, जबकि अम्मा हवा को जदा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।